दैनिक भास्कर द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू किए गए पौधे अपने परिजन अभियान के तहत रोपे जा रहे नीम के पौधे न केवल लोगों को प्राणवायु प्रदान करेंगे बल्कि कई रोगों के इलाज में औषधि का भी काम करेंगे। ये कहना है इस मुहिम से जुड़े शिक्षाविदों और संतों महंतों सहित सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के सदस्यों का। उन्होंने भास्कर समूह द्वारा आरंभ किए गए अभियान की भरपूर सराहना की। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा आगामी दिनों में आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा जेवरातों में हॉलमार्क को लेकर लागू की गई नई व्यवस्था का भी समर्थन संस्था के सदस्यों ने किया। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की महिला विंग द्वारा रानीताल में आयोजित कार्यक्रम के द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया गया। विजयनगर में हुए विवाद में शामिल अन्य लोगों के नामों का खुलासा शहबाज के द्वारा पुलिस रिमांड में किया गया। पुलिस के द्वारा अब इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के समीप एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक डिवाइडर से टकरा गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। सिहोरा के समीप उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब टूटी पटरी पर दौड़ रही गोंडवाना एक्सप्रेस की गति को धीमा कराने एक ग्रामीण ने अपनी गुलाबी टी शर्ट उतारकर हवा में लहरा दी, जिसके बाद लोको पायलट ने ट्रेन को धीमा कर दिया और ट्रेन रेलवे ट्रैक के टूटे हिस्से से गुजर गई, लेकिन कोई हादसा नहीं हो पाया। नमस्कार, बीडीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीएसएनएल कर्मचारियों ने मनाया काला दिवस। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर महाप्रबंधक कार्यालय में किया प्रदर्शन। मांगे पूरी न होने पर 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। कचरे के ढेर में मिला नवजात बच्चे का भ्रूण। रद्दी चौकी के समीप मचा हड़कंप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की मामले की जांच। और नदियों पर बने बांधों की सुरक्षा के लिए बांधों की डिसलिटिंग कराए जाने की योजना पर कार्य कर रहा जल शक्ति मंत्रालय। नर्मदा पर बने बरगी बांध से शुरू होगी डिसलिटिंग की प्रक्रिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दी जानकारी। दैनिक भास्कर द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू किए गए पौधे अपने परिजन अभियान के तहत रोपे जा रहे नीम के पौधे न केवल लोगों को प्राणवायु प्रदान करेंगे बल्कि कई रोगों के इलाज में औषधि का भी काम करेंगे। ये कहना है इस मुहिम से जुड़े शिक्षाविदों और संतों महंतों सहित सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के सदस्यों का। उन्होंने भास्कर समूह द्वारा आरंभ किए गए अभियान की भरपूर सराहना की। हरियाली से प्रकृति का श्रृंगार करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए दैनिक भास्कर के द्वारा आरंभ किए गए पौधे अपने परिजन अभियान के तहत मानकुंवरबाई कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर लीला भलावी और उनके स्टाफ के द्वारा कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया गया। उन्होंने भी वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण के लिए इस तरह के अभियान आरंभ करने के लिए दैनिक भास्कर को साधुवाद दिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए नीम जैसे महाऔषधि के वृक्ष को पौधारोपण कर पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा और जनजीवन की रक्षा सुरक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और देश के हित में कार्य की जा रही है। शासकीय हाई स्कूल रामपुर में भी प्राचार्य अरविंद अग्रवाल और शिक्षकों के द्वारा पौधारोप कर सभी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। दैनिक भास्कर द्वारा बहुत से कार्य ऐसे हमेशा किए जाते हैं जो देश हित में समाज हित में होते हैं। उसी के क्रम में ये वृक्षारोपण का काम है। वृक्ष हमारे जीवन का बहुत विशेष अंग है। इसके लिए हम दैनिक भास्कर को साधुवाद देते हैं। देवताल स्थित हितकारिणी विज्ञान वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय में भी पर्यावरण संरक्षण की अलख जगी। कॉलेज के चेयरपर्सन रमेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया गया। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि दैनिक भास्कर की इस मुहिम से जुड़कर पर्यावरण को संरक्षित करने का काम करें। दैनिक भास्कर ह्यूमन बीइंग के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है और उस हेल्प को जो जरिया पकड़ा है वो ये है कि प्राकृतिक और पर्यावरण साधन में जो पौधारोपण के बारे में जो हेल्प कर रहा है एक अपने आप में बहुत बड़ी हेल्प है। और
जो ऑक्सीजन की हेल्प मिलती है वो तो नीम के पेड़ से विदित ही है सबको। तो मैं ये जानता हूँ कि भास्कर द्वारा ये जो अभियान चल रहा है ये बहुत बड़ा अभियान है और अपने आप में एक सक्सेसफुल अभियान रहे, यही कामना करता हूँ। लमेटा घाट स्थित कल्याणिका तपोवन में भी बाबा कल्याणदास महाराज सहित साध्वियों और संतों द्वारा नीम का पौधा रोपा गया। बाबा कल्याणदास महाराज ने कहा कि नीम का पौधा न केवल लोगों को प्राणवायु प्रदान करेगा बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण कई रोगों के इलाज में भी सहायक होता है। दैनिक भास्कर का बहुत सुंदर प्रयास है कि इस तरीके से वृक्षारोपण के द्वारा जो हम अपने देश को हरा भरा बनाएं और समृद्धिशाली बनाएं, यह हमेशा इसके लिए जो है धन्यवाद के पात्र हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कल्याणी का तपोवन में भी, यहाँ पर भी आज वृक्षारोपण हुआ जिसमें नीम के पेड़ को लगाया गया और इस तरीके के कार्यक्रमों से हमारा देश संपन्न होगा। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा आगामी दिनों में आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा जेवरातों में हॉलमार्क को लेकर लागू की गई नई व्यवस्था का भी समर्थन संस्था के सदस्यों ने किया। ग्वारीघाट में आयोजित हुई त्रैमासिक बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी मंथन किया गया। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की त्रैमासिक बैठक ग्वारीघाट में संपन्न हुई, जिसमें पिछले 3 महीनों में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और साथ ही ग्राहकों के हितों के लिए किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा भी हुई। संस्था के राष्ट्रीय संगठन जो पेट्रोल और डीजल मिल रहा है उससे मध्य प्रदेश और राजस्थान में 10 से 12 रुपए का अंतर है। 10 से 12 रुपए प्रति लीटर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के ग्राहकों को ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। अगर हम चर्चा करें कि ये पैसा राज्य सरकारों को जो मिलता है उससे विकास कार्य होता है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसे विकास कार्य नहीं हो रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा अच्छे दिखते हो। उत्तर प्रदेश में विकास कार्य कोई कम नहीं हो रहे हैं। अगर वो 10 रुपये कम ले रहे हैं तो इन राज्यों में इतना अधिक क्यों? और इसलिए समस्या का समाधान इसी में है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। ये हमारा बड़ा विषय है। संस्था के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीश ने बताया कि मिलावटी खाद्य तेलों के लिए चलाया गया अभियान काफी हद तक सफल रहा और अब आगामी दिनों में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाया जाएगा। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की महिला विंग के द्वारा रानीताल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो अपने समाज का काम था, ये तो बहुत अच्छा हुआ। शिक्षक दिवस एक नई शुरुआत हुई। बेहतर शिक्षा प्रदान कर युवा पीढ़ी के भविष्य को संवार कर विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने में अहम भूमिका निभाने वाले शिक्षकों को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की महिला विंग के द्वारा सम्मानित किया गया। आज शिक्षक दिवस का कार्यक्रम हमारे क्षत्रिय समाज में किया गया। इसमें हम लोगों ने सभी शिक्षकों को सम्मानित किया और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया ऐसे ही कार्यक्रम आगे करते रहेंगे। हम लोगों ने हमारे समाज के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया, शिक्षिकाओं को सम्मानित किया था और इस परंपरा की शुरुआत भी की है कि यहाँ से हर वर्ष महिलाओं की उन्नति और प्रगति के को नज़र करते हुए हम लोग आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। रानीताल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संस्था की सदस्यों ने शिक्षकों के प्रति आभार भाव प्रदर्शित करते हुए संस्था की ओर से स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए। विजयनगर में हुए विवाद में शामिल अन्य लोगों के नामों का खुलासा शहबाज के द्वारा पुलिस रिमांड में किया गया है। पुलिस के द्वारा अब इनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। पुलिस ने शहबाज की निशानदेही पर मारपीट में इस्तेमाल की गई स्टिक भी जब्त की है। वहीं फरार आरोपियों पर इनाम की घोषणा भी की जा सकती है। अवैध हथियार और विजयनगर में हुई मारपीट के मामले में मोहम्मद शहबाज को रिमांड पर लिया गया था और शनिवार को रिमांड समाप्त होने के बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शहबाज से पुलिस रिमांड में कई अहम जानकारियां मिली हैं और विजयनगर में हुई मारपीट में शामिल कई लोगों के नामों का भी खुलासा हुआ है, जिसमें बुरहान दादा, कमरूल इबाद, सैफ अली, विकास शाकिब, शूटर शेखू उर्फ अब्दुल सईद, अब्दुल मजीद, मोहम्मद तौसीफ और मोहम्मद बिलाल शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को रवाना कर दिया गया है। वहीं शहबाज की निशानदेही पर विजयनगर में हुई मारपीट में इस्तेमाल की गई स्टिक भी जब्त की गई है।
सीएसपी अखिलेश गौर ने बताया कि फरार आरोपियों पर इनाम की भी घोषणा की जा सकती है। वहीं इनकी संपत्ति सहित इनके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। मोहम्मद शहबाज को रिमांड पर लिया गया था, उसे वापस आज रिमांड पूर्ण होने के पश्चात जेल दाखिल किया गया है, जिससे पूछताछ में उससे एक मारपीट में जो हॉकी स्टिक यूज़ की गई थी उसको जब्त किया गया है। इसके साथ ही उससे पूछताछ में अन्य लोगों के नामों का खुलासा हुआ है जिन्होंने इस पूरी घटना को सिस्टमेटिक तरीके से अंजाम दिया है। इसमें बुरहान दादा, कमरुल इबाद, सैफ अली, विकास, शाकिब शूटर, शेखू उर्फ अब्दुल सईद, अब्दुल मजीद उर्फ करिया, मोहम्मद तौसीफ और मोहम्मद बिलाल, इन लोगों के नाम और सामने आए हैं। और इन सभी की तलाशी के लिए, इन सभी की पतासाजी के लिए हमारी टीम रवाना कर दी गई है जो इनको जल्दी गिरफ्तार करेगी। इनके अलावा कोई नेताओं का भी नाम आया पार्षद? ये बहुत बारीकी से हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में इसमें पूरी पूछताछ की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें बहुत सारे जो भी इनके साथी हैं उनसे सभी से कड़ी पूछताछ की जा रही है और उनको नोटिसेस दिए जा रहे हैं। गौरतलब है कि हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के बेटे सरताज के बारे में भी एसआईटी द्वारा पतासाजी की जा रही है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के समीप एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक डिवाइडर से टकरा गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ था। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के समीप एक मिनी ट्रक डिवाइडर से टकरा गया। ट्रक चालक ने बताया कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाने की वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक और डिवाइडर जरूर क्षतिग्रस्त हो गए। चालक के मुताबिक वो वाहन की रिपेयरिंग कराने के लिए डुमना से शहर जा रहा था। क्या हो गया गाड़ी में? गाड़ी कुछ नहीं, गाड़ी ब्रेक फेल हो गए। अच्छा, तो कहाँ बनवाने जा रहे थे? बनवाने जा रहे थे। तो गाड़ी डिवाइडर में क्या दिक्कत थी? ये ब्रेक फेल होने के चक्कर। ब्रेक फेल होने थे। चलो, कोई घटना तो नहीं घटी ना? जी नहीं। सिहोरा के समीप उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब टूटी पटरी पर दौड़ रही गोंडवाना एक्सप्रेस की गति को धीमा कराने एक ग्रामीण ने अपनी गुलाबी टी शर्ट उतारकर हवा में लहरा दी, जिसके बाद लोको पायलट ने ट्रेन को धीमा कर दिया और ट्रेन रेलवे ट्रैक के टूटे हिस्से से गुजर गई, लेकिन कोई हादसा नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि सिहोरा गोसलपुर के बीच पटरी टूटी हुई थी और वहां से निकल रहे वासुदेव नाम के युवक की नजर टूटी पटरी पर पड़ गई और उसकी तत्परता से दुर्घटना टल गई। इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर रेलवे के अधिकारी और ट्रैक मेंटेनेंस करने वाला अमला भी पहुंच गया और पटरी का सुधार कार्य करवाया गया। हम सब संस्था द्वारा शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में आयोजित ऑल इंडिया मुशायरे में देश विदेश के विख्यात शायरों ने एक से बढ़कर एक शेरो शायरियां और गजलों की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। कार्यक्रम के दौरान कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया गया। सिर्फ अपने मफाद की खातिर मेरे सर पर। हम सब संस्था द्वारा शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में कोरोना योद्धा सम्मान और ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें दुबई से आए शायर अनवर कमाल, आगरा की आरिफा शबनम, दिल्ली के विजय स्वर्णकार सहित अन्य नामचीन शायरों ने बेहतरीन शेरो शायरी और गजलों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को वाह वाह करने पर मजबूर कर दिया। कि ये तो घूसखोरी का दौर है, यहाँ घूस देना रिवाज है, जो बढ़ा चढ़ा के थमा गया और हुआ काम उसका फटाक से। दुश्मन को दुआ दीजिए कि वो जिंदा रहे, अपने दुश्मन को दुआ दीजिए कि वो जिंदा रहे। सारे शायर आए हुए हैं और ये जबलपुर की तहजीब है कि हम लोग गंगा जमनी तहजीब का इस्तेक़बाल करते हैं, उसे अपने लफ्ज़ों में सजोते हैं, परोते हैं। एक अच्छी खुशगवार जो संस्कारधानी कहलाती है, तो यूं ही नहीं कहलाती है, ये हमारे संस्कार हैं जो संस्कारधानी को संस्कारधानी बनाते हैं। कार्यक्रम के दौरान उन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद करने के साथ ही महामारी से बचाव के प्रति जागरूक किया था। शनिवार को भी कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3 मरीजों को संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज किया गया।
बात करें यदि एक्टिव केसों की, तो एक्टिव केसों की संख्या 29 हो गई है। शनिवार को जारी हुई 5,257 सैंपलों की जांच रिपोर्ट में से कोरोना के 6 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि स्वस्थ होने पर 3 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या फिलहाल 29 है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।